Then I got this break, फिल्म रिलीज हुई, ठीक ठाक चली, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, उसके बाद nothing really happened। फिर मुझे लगा कि यार अब क्या किया जाए, सर्वाइवल तो यही है, ना आगे कुछ दिख रहा था ना पीछे कुछ दिख रहा था। My life is quite a roller coaster ride, you know, okay, when I put my makeup, when I change my clothes and I get ready for the shot। सबसे बड़ा एडवांटेज थिएटर में ये होता है कि आपके पास वक्त होता है, उसको you can take it to another level। आया पढ़ा परफॉर्म, आया पढ़ा परफॉर्म, मेरे पास चॉइसेस नहीं थी बेसिकली। मैंने इसमें फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं करीब 31 फीमेल कैरेक्टर्स हैं उस 350 कैरेक्टर्स में। यूथ को लगता है कि ये इट्स अ वेरी शॉर्टकट टू बी फेमस। नमस्कार, मैं विनीत राय आप सभी का हमारे शो सूत्रधार में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र और मेरे बड़े भाई जैसे हैं। It's been so many years I know him and he's becoming younger and younger and younger day by day। इनकी मेहनत और लगन ने उन्हें भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में एक खास मुकाम पे पहुंचाया है। एक जाने माने अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी का दिल जीता है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। दिल्ली से मुंबई तक का सफर और टेलीविजन इंडस्ट्री में उनकी सफलता की कहानी सच में इंस्पिरेशनल है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बड़े भाई और सबके हार्ट थ्रोब आसिफ शेख का। आसिफ सर नमस्ते। आदाब, नमस्ते। सदा आपका आशीर्वाद बना रहे, बस इसी की कामना हम सब लोग करते हैं। सो पहली क्वेश्चन जो मेरा पहला सवाल होगा ये होगा कि किस तरीके से, बिकॉज इट्स अबाउट इंस्पिरेशन एंड हाउ डिड यू शुरुआत एक्टिंग की कहाँ से हुई? मतलब जब शुरुआत आपकी किस तरीके से दिल्ली में ये ख्याल आया कि अब चलो एक्टर बनना है? यार देखो, पहले बताऊं, मैं फ्रॉम द बिगनिंग मेरे ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगा, बिकॉज मैं एथलीट था। मैं आई वॉज अ स्प्रिंग बोर्ड डाइवर, मैंने स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग की है, प्लेड नेशनल्स। उसके बाद फिर मैं क्रिकेट खेला हूँ और मुझे कभी ऐसा ख्वाब भी नहीं आया कि मैं नो आई विल बिकम एन एक्टर। और उसके बाद व्हेन आई डिड माय 12th, उसके बाद मेरे फादर, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है हर मिडिल क्लास, तो ही वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा। और मुझे मालूम था कि मेरा एप्टीट्यूड नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्सफुली बोला कि नहीं, डॉक्टर बनना है तुम्हें, यू हैव टू स्टडी। देन आई टुक साइंस इन 10th 12th, मैंने साइंस में करी। तो उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन नथिंग हैपेंड, और जॉइन होटल मैनेजमेंट। अच्छा। तो होटल मैनेजमेंट कुछ 6-8 महीने करने के बाद आई वाज़न्ट हैप्पी विद द होल थिंग, यू नो। मुझे लगा कि यार ये क्या करेंगे यार, मैं कैसे मैनेज करूँगा होटल मैनेजमेंट, दिस इज़ नॉट मेरे में, वो है ही नहीं। तो वन फाइन डे आई रियलाइज दैट आई एम नॉट good enough for hotel management, and I left. And my father heard the news and he almost disowned me. उन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आई विल नॉट सपोर्ट यू। यू कैन स्टे इन दिस हाउस बट फाइनेंशियली आई विल नॉट सपोर्ट यू। ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड फ्यू फ्रेंड जो थिएटर क्या करते थे श्री राम सेंटर में, तो उनके साथ मिलना जुलना उठना बैठना होता था। तो आई स्टार्टेड गेटिंग फैसिनेटेड। मुझे बड़ा फैसिनेशन लगता था कि जैसे वो लोग बैठ के बातें करते थे, ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है, इसको ऐसा कर लेते हैं, यू नो। इट वाज लाइक आई गॉट अट्रैक्टेड जी। तो मैं उनके साथ यू नो हैंग अराउंड करने लगा, जाके मिलने लगा, बैठने लगा, और मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी ये सब चीज़ें। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर करने लगा मैं, और बहुत ही लोअर लेवल से। मतलब होता है ना थिएटर में, आप पहले बिगिनिंग में आप पहले साफ़ करना, चटाई बिछाना और चाय देना, और सब विंग्स पे खड़े होकर दाढ़ी मूंछ पकड़ाना और स्किट पढ़ना, वो सब यू नो लाइट करना, कॉस्ट्यूम्स करना, उस लेवल से मैंने अपना बेसिक लेवल, एकदम नीचे से, एकदम बेसिक लेवल। मुझे 6-8 महीने 1 साल तो मतलब खड़ा भी नहीं होने दिया उन्होंने।
ग्रेजुअली धीरे 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 एक छोटा सा रोल मिला, फिर उसमें एक भाला पकड़ के खड़े हुए साइड में ऐसा रोल मिला, फिर करते 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 और वेरी लोअर लेवल। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है बहुत ही लोअर लेवल से हुई है। मतलब मैंने आते ही कैमरा फेस नहीं कर लिया जी। तो कुछ एक साल 1.5 साल लगा सर्वाइव करने में उसमें। देन आई स्टार्टेड गेटिंग गुड रोल्स। देन फिर बीच में देन बाय द टाइम 1.5 साल 2 साल बाद मुझे ये हम लोग हो गया, हम लोग हैपेंड। जी हम लोग जो फर्स्ट सोप जी जी जो आया, करेक्ट। तो उसके सिलेक्शन के लिए गया, वहाँ सेलेक्ट हो गया। देन आई स्टार्टेड डूइंग हम लोग करा मैंने। और उसके बाद देन सेम डायरेक्टर जो पी कुमार वासुदेव थे, वो बॉम्बे में एक और शो बना रहे थे, इट वॉज कॉल्ड अजूबे। उसमें शम्मी कपूर जी थे, ओम प्रकाश जी थे। इट वॉज बेस्ड ऑन मॉलियर्स की जितनी भी उन्होंने उनको प्लेस थे उनको कंपाइल किया था उन्होंने, अच्छा। लाइक बोर्जोआ जेंटलमैन और ऑल दैट प्लेस। जी जी। तो बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन दैट। सो उसमें मेरा यंग हीरो का रोल था, उन्होंने मुझे दिया था। और हम लोग से मैं अकेला ही वाहिद कैरेक्टर था जो हम लोग से उन्होंने लिया था, और किसी को नहीं उन्होंने लिया था। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी कास्ट थी हम लोग की जी। बट उन्होंने सिर्फ मुझे वहाँ से लिया। आई केम टू बॉम्बे, देन आई डिड दैट शो। फिर बॉम्बे में रहा कुछ दिन, फिर मुझे लगा कि यार आई एम मिसफिट फॉर दिस। यार मुझे मतलब कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था कि क्या और हो रहा है क्या है। देन लोगों ने कहा कि भाई अपनी फोटोग्राफ खिंचवाओ, गो टू द प्रोड्यूसर्स, मीट देम, गिव देम योर पिक्चर्स। तो मैंने एक सेशन करवाया, मैंने पिक्चर्स खिंचवाई, मैं प्रोड्यूसर्स के पास गया, मैंने पिक्चर्स दी, और फिर उसके बाद मैंने वेट किया। देन आई रियलाइज कि कुछ नहीं होगा। देन आई वेंट टू दिल्ली, वेंट बैक टू दिल्ली। अच्छा। और आसिफ भाई कब की बात है? ये बात कर रहा हूँ मैं 87-88 की। 87-88। So 86 86 में हम लोग आया? नहीं 84 में हम लोग आया, 86 में ख़त्म हुआ जी। 86 में मैंने अजूबे किया, एंड 1.5 साल रहा। 87-88 की बात बता रहा हूँ जी। मैं दिल्ली चला गया। मुझे लगा कि अब आई थिंक आई हैव टू टेक अ यू टर्न, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। देन मैंने मिर्जा ब्रदर्स की अपनी एक फोटोग्राफ भेजी थी। बट दैट टाइम दे टोल्ड मी दैट वी आर प्लानिंग अ फिल्म विद गोविंदा एंड किमी काटकर। मिर्जा ब्रदर्स, शाहरुख मिर्जा, मारूख मिर्जा। अच्छा, जो नॉट अजीज मिर्जा। no. ये जो राइटर्स थे जिन्होंने धनवान लिखी और लव स्टोरी लिखी, जी 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 जी, दे वर मेकिंग अ फिल्म। उससे पहले एक फिल्म बना चुके थे वो मिसाल। हालांकि दे सेड कि हम आपको कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं। तो मैं दिल्ली चला गया, मैंने कहा यार अब देखो क्या होता है। देन आफ्टर अ मंथ और सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम। उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे आइए, आपका हमें ऑडिशन लेना है। अच्छा। मैं बॉम्बे आया, मैंने ऑडिशन दिया। वो दे वर प्लानिंग, बिकॉज क्या गोविंदा उस टाइम बहुत बिजी थे। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इन द मीन टाइम विल मेक अ क्विक, एक छोटी फिल्म बनाते हैं। जब गोविंदा की डेट्स मिलेंगी तो विल मेक अ बिगर फिल्म। तब तक एक छोटी फिल्म बनाते हैं, एक रोमांटिक फिल्म। तो मेरा ऑडिशन हुआ, एक नई लड़की थी उसका ऑडिशन हुआ मेरे साथ। हालांकि मुझे पास कर दिया उन्होंने, लड़की को नहीं लिया। अच्छा। अब नाउ दे वर लुकिंग फॉर अ हीरोइन फॉर द फर्स्ट फिल्म। तो दे आस्क्ड किमी काटकर कि क्या वुड लाइक टू वर्क विद अ न्यू बॉय। तो उसने बोला कि हाँ मुझे बात मिलाओ, इफ़ ही इज़ गुड इनफ, इफ़ ही इज़ टैलेंटेड, देन आई डोंट माइंड वर्किंग विद हिम। तो मैं मिला भी किमी काटकर से। वो भी एक कमाल का किस्सा है। जहाँ मैं रहता था, जब जिस बिल्डिंग में, उसके बगल में उसकी शूटिंग चल रही थी। अच्छा। हाँ, डॉक्टर कपूर का बंगलो था, वहाँ शी वाज शूटिंग। तो उसका सेक्रेटरी मिस्टर बाली, ही कॉल्ड मी, ही सेड कि मैडम यहाँ शूटिंग कर रही हैं, आके मिलिए आप। तो मैं जैसा घर में बैठा था वैसे ही चला गया। I was wearing my chappals and wearing my tracks and a t-shirt, and she looked at me and मुझसे बात करी 10-15 मिनट उसने, फिर मैं निकल गया वहाँ से। और मुझे उन्होंने इतना स्कोल्ड किया कि ना तुम एक हीरोइन से मिलने जा रहे हो, कम से कम कपड़े तरीके के पहन के जाते तुम। शी वाज सो अपसेट विद यू कि अपना इट्स लाइक, तो मुझे इतना समझ नहीं थी उस टाइम। खैर एनीवे, समहाउ शी एग्री टू वर्क विद मी। तो जब काम करना उसने अग्री किया, तो उसके बाद फिर वो फिल्म लॉन्च हुई, रामा और रामा, मेरी पहली हाँ, मतलब बहुत, या उसका गाना बहुत फेमस हुआ। जी। तो रामा रामा वाज द बिगेस्ट हिट दैट टाइम। या मुझे याद है, हम लोग तो खैर छोटे होते थे, वो डायमंड कॉमिक्स की वो आती थी, तो उसके बीच में वो बीच में रामा और रामा चलता था। तो हम लोग बड़े ऐसे खुश हो जाते थे, क्योंकि उस समय अंताक्षरी वगैरह में ना रा से कोई गाना आए तो या तो 2 ही गाने आते थे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, और दूसरा रामा और रामा। तो देन आई गॉट दिस ब्रेक, और फिल्म रिलीज हुई, ठीक ठाक चली, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद नथिंग रियली हैपन करियर वाइज, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मेरा। मैं मतलब एक तो मैं नया था, मुझे गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर, और दूसरी बात ये कि आई वॉज नॉट रेडी
एक्चुअली क्या था कि आप एक होता ना कि जब आप आते हैं इंडस्ट्री में तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली, आप तैयारी के साथ आते हैं। मैं तैयारी के साथ नहीं था। मुझे लगा था कि यार एक्टिंग करनी है तो हम तो कर रहे हैं, आज थिएटर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक्टिंग, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व है, डांसिंग भी इन्वॉल्व होती है उसमें, फाइटिंग भी इन्वॉल्व होती है उसमें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हाँ, मतलब it's a या 360 Yeah. डिग्री जॉब, आई Yeah. मीन या। और उस तो- समय तो आसिफ भाई ज्यादा होता था, आजकल तो मतलब कम उस हो गया, level लेकिन पे- उस टाइम उस समय तो आजकल सबकी निश बन गई है ना। हाँ। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, बहुत था अगर आप हीरो हीरो बनना है, मतलब ये आपको हॉर्स राइडिंग सीखनी है, आपको डांस सीखना है, जी। आपको फाइट सीखना, हालांकि मैंने सीखी, ऐसा नहीं कि नहीं सीखी, मैंने जी। फाइट सीखी, लेकिन आई वाज प्रिपेयर्ड। और मुझे लगा जब मैंने रियलाइज किया कि यार यू नो आई शुड इट्स टाइम आई शुड पुल अप माय सॉक्स, बाय द टाइम इट वाज टू लेट, वक्त निकल चुका था। फिर एक 4-5 फिल्में रिलीज़ हुई एज अ हीरो, बहुत छोटी मोटी फिल्में ऐसी, यू नो इनसिग्निफिकेंट सी फिल्में थी वो। फिर मुझे लगा कि यार अब क्या किया जाए, सर्वाइवल तो यही है। अब ना आगे कुछ दिख रहा था ना पीछे कुछ दिख रहा था। देन आई स्टार्टेड डूइंग दोस स्मॉल कैमियो रोल्स। 2.5 साल 3 साल घर बैठा रहा एंड आई गॉट मैरिड इन बिटवीन। मैं शादी हो गई थी मेरी, आई हैड अ बेबी। सो इट वाज अ लव मैरिज, नो नो इट्स एन अरेंज, इट्स एन अरेंज मैरिज, मैरिज। तभी शादी हो गई। नहीं, माय मदर वाज वेरी स्केप्टिकल, सेड कि नहीं वो बॉम्बे गया बिगड़ जाएगा, इसकी इसकी शादी कर दो। शादी कर दो। तो शादी कर दी गई मेरी। तो उसके बाद एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पर, बच्चे की, वाइफ की। तो आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल स्मॉल रोल्स, छोटे छोटे रोल्स करने लगा मैं, कैमियो करने लगा। दैट्स हाउ आई सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग इन इंडस्ट्री। और बहुत स्ट्रगल भरा टाइम भी होगा, मतलब देखो यार, ये तो स्ट्रगल तो हर किसी की जिंदगी में होता है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जी, आपको जरूरी है। जब इतनी मेहनत करके कोई चीज़ आप मिलते हैं तो उसकी आपको वैल्यू मालूम पड़ती है। Value। आज जब थोड़ा सा जब जिंदगी में अचीव करता है आदमी, तो आपको लगता है कि आपने उसके पीछे एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है, और जो आपको एक अच्छा फीलिंग देती है। मुझे ऐसा लगता है कि कई दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि व्हेन वी हैड नो मनी टू सर्वाइव। जी। मैं और मेरे एक फ्रेंड साथ में रहते थे, तो कई बार ऐसा भी होता था कि रात को खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जी। यूज्ड टू हैव नो मनी। जी। सो एक हमारा एक बाखड़े वाला था एक सात बंगला में, तो उसके पास मैगी मिलती थी। अच्छा। तो वी यूज्ड टू गेट मैगी। हमने 6-6 महीने सिर्फ मैगी खाई है, लंच में भी और डिनर में भी। बट दैट्स फाइन, दैट्स मुझे नाउ मैगी शुड पे यू रॉयल्टी। मतलब आज इस इंटरव्यू के बाद ये मैगी पे बात जानी चाहिए कि भाई देखो 6 महीने खाया है, लेकिन रॉयल्टी आज देखो। दिस मैन सर्वाइव्ड ऑन मैगी फॉर सो लॉन्ग। जी। तो बट यस, आई गेट अ नाइस फीलिंग जब मैं सोचता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। एंड आई शेयर इट विद माय चिल्ड्रन। आई टेल देम नॉट टू गेट सिंपैथी, बट आई मेक देम अंडरस्टैंड कि यार देखो, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी और फोकस, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। आई नेवर लॉस्ट फोकस। मैंने बहुत, मेरे साथ के काफ़ी लड़के उस टाइम आए थे, कोई रियल एस्टेट एजेंट बन गया, कोई किसी ने ज्वाइन कर लिया, किसी ने, लेकिन आई वॉज वेरी मच फोकस्ड। एंड आई मस्ट से दैट माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई वाइफ, they all believed in me. जी जी। And they said, even especially my wife, she always believed. She said कि don't lose heart. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा, क्यों नहीं होगा? You're working on it. So my life is quite a roller coaster ride, you know. कि बीच में कुछ अच्छा हो गया, फिर there was a lull for a year or two, nothing happened, then something happened, then something. होता है कि एक once you reach a stage, then you know maintain that. मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक यहाँ तक होता ना कि सांप सीढ़ी वाला था, सांप सीढ़ी चढ़े, फिर सांप ने काटा, फिर नीचे आ गए। ईसीजी की तरह। वो जो ईसीजी वाला चलता है ना कि भाई अभी ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कांस्टेंट वाला मामला नहीं था। तो लेकिन आई नेवर गिव अप। मुझे अब तो मजा भी आता है कि एक आदत पड़ जाती है ना आदमी की, टू फाइट। जी जी। दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एंड दूसरा ये है कि सभी के जीवन में ये सारी चीजें तो आसिफ भाई आती हैं, मतलब जो उसमें तब के नहीं निकला है वो कभी उसको वैल्यू ही नहीं करता। एंड दैट इज हाउ इट इज। इप्टा कब आया आपकी लाइफ में? इप्टा मेरी लाइफ में आया जब मेरे पास काम नहीं था, आई हैड नो वर्क, एंड दिल्ली में थिएटर किया था मैंने। आई हैड फ्यू फ्रेंड्स। राकेश बेदी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इप्टा से, और उन्होंने कहा कि जब काम नहीं है तो फिर यार थिएटर करो यार, एटलीस्ट कहते हैं तलवार भी रखी जाती है, जंग पकड़ लेती है तलवार भी। तो अपनी यू नो यू शुड कीप ऑन वर्किंग, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। जी। कि आप ग्रो तो करते हो एज एन एक्टर। जी। मुझे भी बात समझ में आई, मैंने कहा थिएटर किया हुआ तो। देन आई ज्वाइंड इप्टा। तो फिर मैंने इप्टा करता रहा, साथ में थिएटर करता रहा, सीरीज़ करता रहा,
फिल्में साल की 1-2 करता रहा, तो वो एक कंसिस्टेंट रहा मामला। लेकिन कभी ऐसा शॉर्ट अप करने वाली बात होती ना कि आदमी जस्ट लाइक यू हिट द बुल्स आई, जी वैसा मुकाम नहीं आया। लेकिन बट आई नेवर गिव अप। मेरा ये रहा है कि मैं और मेरा तो ये है कि आई वांट टू एक्ट टिल आई डाई, जी बिकॉज लोग बोलते हैं कि अभी आप इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, वांट टू ब्रांच आउट, यू वांट टू बी डायरेक्टर। मैंने कहा वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। मैंने कहा यार ये मैंने इतने साल इस पे मेहनत की है, अगर मैं आप इसको छोड़ के कुछ और करूं दैट्स नॉट जस्टिफाइड। हाँ, सो आई सेड आई वांट टू बी unless you believe that now you want to do that. No, I don't never want to direct. I want to act. Only. Because that's my passion. I enjoy acting. Because मुझे ऐसा लगता है कि it's like my lifeline. जी जी When I put जी. my makeup, when I change my clothes and I get ready for the shot, जी मुझे लगता है कि that's my life. जी जी और हालांकि मेरी बीवी को मुझसे बहुत शिकायत है कि आपने हर चीज़ दरकिनार कर दी है, अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन वन डायरेक्शन, कि आप सिर्फ एक्टिंग और सिर्फ वही करना चाहते हैं। बट शी इज़ राइट ऑल्सो कि बिकॉज मैं सब चीज़ अवॉइड कर देता हूँ फॉर माई वर्क, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये दिस विल कीप मी अलाइव, and every day you are excited about एक्साइटेड अबाउट इट। कि भाई आप रोज एक्साइटेड हैं उस चीज को करने में, Yeah, यू नो दैट इज द exactly. ब्यूटी। Yeah. सो आसिफ भाई, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा तो रिसर्च नहीं की है, लेकिन मुझे कुछ कुछ बातें आपके बारे में मालूम है, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग आई नो यू। सो बीच में आपने एक बहुत ही चर्चित प्ले किया था जिसमें आपने अशफाक उल्लाह खान की भूमिका निभाई थी। सो वो जो प्ले था, मतलब वो प्ले आप कॉन्स्टेंटली करते आ रहे थे या वो आपने इप्टा के दौरान भी किया था, बाद में भी किया, ऐसा कुछ था उस प्ले के बारे में? नहीं, इप्टा के दौरान किया मैंने वो प्ले, जी और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले। इट्स रिटन बाय सागर सरहदी, जी एंड दैट टू 50 years बैक, 50-55 साल पहले लिखा हुआ प्ले था, जी और जिसका उर्दू डायलेक्ट था, टोटल उर्दू में था वो प्ले। जी इट वाज अ टफ प्ले, या एंड इट वाज टफ इन अ सेंस लाइक उसमें कमर्शियल वायबिलिटी बहुत कम थी उस प्ले जी. में, बिकॉज इट्स एन इंसिडेंट। एक अंग्रेज़ों का पिट्ठू है जिसका नाम है तसद्दुक़ हुसैन, और अशफाक उल्लाह वारसी इज़ इन द जेल। दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू जी पीपल। जी आज भी मैं इस प्ले के बारे में बात करता हूँ तो आई गेट गूज स्किन, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्क आई वुड से। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम कह सकता हूँ मैं इस प्ले को, इस परफॉर्मेंस को। एंड यू वेरी लकी। यस, वेरी लकी टू हैव अ कैरेक्टर लाइक दैट। आप अशफाक को आपने हाँ. जिया बहुत। बिकॉज क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब वी शो फ्रीडम फाइटर्स, वी शो वेरी अग्रेसिव माचो। अग्रेसिव, यस। मैंने उस चीज को माचो नहीं बनाया। मैंने उस चीज को, जो आदमी 2 साल से जेल में रोज मार खा रहा है, जी बॉडी, उसकी फिजिकलिटी, उसकी जो बॉडी है वो तो टूट चुकी है, लेकिन उसकी जो सोल है वो नहीं, वो जिंदा है, वो स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग। तो उसका एक पैर भी टूटा हुआ है, लंगड़ाता भी है, उसमें दिखाया मैंने। आई पोर्ट्रेट दैट को पैर घसीट के चलता है, लेकिन व्हेन ही टॉक्स ही गेट्स स्ट्रेटन अप एंड आंख में आंख डाल के बात करता है। वो सोल, उसका जो अंदर की जो प्राइड है, जो कंट्री के लिए जो उसका लव है, वो नहीं टूटा है, वो नहीं ब्रेक हुआ है। जी। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक परफॉर्मेंस कर रहा था मैं, I think I was performing in भोपाल somewhere, और मैं इस कैरेक्टर के इतने करीब था, इतना जिया था मैंने इस कैरेक्टर को, बिकॉज मैं प्ले से आधा पौना घंटा पहले ना, बिकॉज वेरी सीरियस रोल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती थी कि आप कहीं भी इसमें यू मेक अ मिस्टेक, बिकॉज इतना ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ प्ले था ये कि इसमें आपको ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी। आपको एक मेंटेन करना पड़ता था, वो एक टेम्पो मेंटेन करना पड़ता था। जी। सो मैं अपने आई टू डिटैच माई सेल्फ फॉर हाफ एन आवर, 45 minutes बिफोर द प्ले, एंड देन आई टू परफॉर्म। मैं परफॉर्म कर रहा था भोपाल में, और मुझे 20 मिनट उस प्ले के याद नहीं है। मतलब एकदम शून्य। For the first time, it happened to me that I don't remember. I just was so involved. So and मैंने पहली बार देखा कि जो आगे सामने लोग बैठे हुए थे, they all were crying because I was so moved, I was so involved, I was so engrossed. मैं I don't know कैसे how to explain myself, लेकिन वो 20 से 25 मिनट मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया। I was involved in it. मैंने वो 20 मिनट जी लिए, और मज़े की बात है कि उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की
कि वो एक 20 मिनट मिल जाए, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई पोर्ट्रेड। और आज भी मैं आज भी मौका मिलता है तो मैं आज भी, मैंने 2 महीना पहले पृथ्वी पे किया था, मैंने वो प्ले परफॉर्म किया था 2 महीना सीरियसली जी। अपने दोस्तों को बताते नहीं हैं आप? बताते हैं, उसकी एड्स भी ये आती तो मैं आपसे भी पूछने वाला था कि ये कहीं इसकी रिकॉर्डिंग है या कुछ है, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास इसकी, कि अगर कोई रिकॉर्डिंग हो, बिकॉज वो रिकॉर्डिंग भी है। तो मैं बात कर रहा था कमर्शियल वैल्यू की इसकी, तो कमर्शियली इट वाज एन वायबल प्ले। करेक्ट। तो रमेश तलवार जी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस प्ले, एंड पहले कुछ दिन तो हमने सिर्फ पढ़ा इसको, तो मुझसे कहते तुम पढ़ो और समझो इस कैरेक्टर को। इस नॉट टेल मी कि याद करो उसको, वो कभी नहीं कहते थे याद कैरेक्टर याद करो, इसे पढ़ो और समझो उसको, पढ़ो और समझो, रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द, ही केप्ट ऑन टेलिंग मी फॉर 1 गुड मंथ कि तुम रीड बिटवीन द लाइंस। अब मैंने पढ़ता था बिटवीन द लाइंस, मुझे समझ नहीं आता था। देन धीरे धीरे बिकॉज क्या था, पढ़ते 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 मुझे समझ में आने लगा कि ये उसकी जो लेयरिंग थी उस कैरेक्टर की, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और जब मैंने फर्स्ट टाइम प्ले करने के बाद आई टुक गुड 10 मिनट्स टू रिकवर। जब वो उसको फांसी लगती है एंड दैट्स द एंड ऑफ द प्ले एंड ही रीड्स अ लेटर, एक लेटर पढ़ता है, किसी का लेटर, आई फॉरगॉट द नेम, लेटर पढ़ता है। उसके बाद एनएसएस के मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ता है वो। उसके बाद जो इतना एक जो 1.25 घंटे का जो प्रोसेस होता है, और जब वो ख़त्म होता है उसके बाद आई टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स टू रिकवर, बिकॉज इट्स सच अ हाई स्ट्रंग प्ले। यस। हालांकि मैंने भी सालों से थिएटर किया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन ये ऐसा कैरेक्टर है कि विच इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई रियली एंजॉयड दिस कैरेक्टर थॉरोली। नहीं, और बहुत लकी लोग होते हैं जिनको इस तरीके की कैरेक्टर करने को मिलता है। और सागर साहब ने जो लिखा है, जो उर्दू लिखी है, जो ज़बान लिखी है, जो ज़बान है, उसकी ज़बान इतनी खूबसूरत ज़बान है कि मतलब आप लाइंस पढ़ते तो लगता है कि आपके इट्स लाइक फ्लो, इतना ब्यूटीफुल फ्लो है उसका। एंड 2 एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एंड देयर कॉन्वर्सेशन, और कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, देयर इज नो लाइफ स्पैन, देयर इज नो अदर एनीथिंग एल्स। आई स्टिल रिमेंबर कि द प्ले ओपन्स डार्क, एकदम डार्क है प्ले, स्टेज डार्क है, एंड देन आवाज़ें आ रही हैं सिर्फ मारने की, किसी को पड़ रही है, एंड देन लाइट फेड इन होती है, एंड दिस गाय फॉल्स ऑन अ पूल ऑफ ब्लड। आई रिमेंबर फर्स्ट लाइन, एंड मेरे अभी भी गूज़ आती है। खड़ा होके बोलता है, इस पूरे हाथों में, गले में, पूरे में जंजीर पड़ी हुई है, एंड ही गेट्स अप, ही सेड, एक बात बताओ यारों, ये जो खून बहता है इसका क्या करते हो? तो वो कहता है अंग्रेज़ पिट्ठू, कहता है कुत्ते चाटते हैं। कहता सुना था अंग्रेज़ इंसानों का खून पिया करते हैं, अब चाटने कब से लगे? बनेगी साथ भी। So what I'm saying is the lines were so hard hitting, so hard hitting, and each and every line I used to enjoy. Each and every line I used to enjoy. एक चीज में उसको कहाँ स्ट्रेस, कहाँ ये, कहाँ वो, मैंने इस प्ले को जिया है। सो ये प्ले आपको मिला, और वहां से अभी तो देखिए कहाँ से इतनी इमोशनल चीजें निकली हैं। नहीं, लेकिन पहले इनिशियली रमेश जी wasn't very keen on giving me this. जी। तो उन्होंने लगा कि यार तू, मुझे कहने लगा यार तू ना बहुत ही यार फिल्मी लगता है यार। आपको एक बात बताऊं, अभी आप जो डायलॉग बोल रहे थे ना, यू वर लुकिंग लाइक अशफाक उल्ला खान, यू नो दैट। Yes, of आप course, अभी बोलते हुए अक्स आ रहा था, अगर आप अशफाक उल्ला खान का चेहरा देखें और सोचें, तो वो जो अक्स है ना, वो सडनली आपके अंदर आ रहा था। That's how the actors are. I mean, the way you have lived. उन्होंने बड़ी मुश्किलों से मुझे ये रोल दिया। पहले लगा तू बड़ा फिल्मी है यार, तू बहुत, मैं कहा सर आप मुझे दे के चांस तो दीजिए, yes try me, I kept on asking, try me. And then after the first performance he was very happy. सागर सरदी साहब आए थे, अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन दैट टाइम जब हमने प्ले ओपन किया था सागर साहब आए थे, और मजे की बात है हर बार आते थे। बॉम्बे में जब परफॉर्मेंस होती थी हमारी, हर बार आते थे और मुझे आके ये कहते थे कि यार यू ऑलवेज surprise me. You always surprise me. That was the biggest compliment I got. And you were not in this circuit of NSD also, right? No, I was. आपका कोई वहाँ पे, और खास करके जिस दौरान आप ये बात कर रहे हैं, उस दौरान तो ये जितनी भी NSD और रेपरेटरी और यहाँ पे बोलबाला चलता था। Yes, of course. नसीर साहब का, सारे एक्टर्स वहाँ से आते हैं। अभी कहाँ का FTI का, ये NSD का, मुझे लगता है ये पढ़े लिखे एक्टर हैं। ये एक्टिंग की इनके पास
डिग्री है, ये जानते हम तो जाहिल झपट थे। हाँ, जाहिल झपट होने के बाद भी इस तरीके के आप थिएटर कर रहे थे। उसी में अगला नाम आता है काबुली वाला। काबुली वाला बिकॉज ये तो बचपन की कहानी पड़ी हुई थी हाँ। मुझे, एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय दिस कैरेक्टर काबुली वाला। और ये तो मैंने मांग के लिया, मैंने कहा सर मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता काबुली वाला, बिकॉज आई नो द जबान, एक उर्दू जबान थी, उसमें उर्दू क्या पश्तो थी, पश्तो का टच था। तो ये बड़ा अच्छा किस्सा है इसका। तो मुझे रमेश जी ने बोला कि काबुली वाला बलराज जी की फिल्म है, बलराज साहनी साहब की, तुम देख लो। तो मैंने नहीं देखी। मैंने कहा इतने बड़े एक्टर्स हैं, मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा उनसे। देन वी स्टार्टेड रीडिंग, 15-20 दिन हो गए। कहने लगा आप टोन पकड़ो ना उसकी, मुझसे कहने लगा। मैं सर मुझे कुछ दिन दीजिए, टोन पकड़ो, मुझे कुछ दिन दीजिए। मैंने कहा कुछ दीजिए। एक रोज़ चिढ़ गए मुझसे रमेश जी, कहने लगे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको टोन पकड़ी, बिना टोन पकड़े ये प्ले होगा नहीं। यू नीड टू क्रिएट अ बॉडी लैंग्वेज फॉर इट, यू नीड टू क्रिएट अ लिंगो टू इट। मैं उस टाइम रिसर्च कर रहा था, बस इस रिसर्चिंग कि अफगानी कैसे बोलते हैं, या वॉट नो लिंगो दे यूज़। और मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में निकाली कि ये भी ऐसी करके। देन मैंने सबको उसको मिलाया, लैंग्वेज को मिलाया, एंड आई क्रिएटेड अ न्यू दिस थिंग। आप देखेंगे काबुली वाला, तो जैसे यूजुअली आपके एक जहन में एक अफ़गानिस्तान के आदमी की जो एक लैंग्वेज होती है, ओ कोचे किधर जाते हैं तुम, वो एक होता है वो लैंग्वेज, आप वो उसको रिलेट करते हैं। लेकिन मैंने इससे एकदम अलग किया। मेरा कोशिश यही थी कि मैं बलराज जी को ना देखूं, बिकॉज मैं अगर देखूंगा तो इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। तो मैंने बिना देखे आई वांटेड टू क्रिएट माय ओन निश। तो मैंने फिर वो उसमें वर्क करना शुरू किया। फिर मैंने एक रोज़ बोला रमेश जी को, रमेश जी टुडे आई एम प्रिपेयर्ड, मैं आज अपने लैंग्वेज के साथ बोलूँगा, रिहर्सल करूँगा जी। एंड देन ही सेड फाइन, ही इज हैप्पी, ही वाज हैप्पी, ही सेड कि समथिंग डिफरेंट यू आर डूइंग। सो सबसे बड़ी बात थिएटर में ये आती है कि थिएटर गिव यू थ्रो लॉट ऑफ चैलेंजेस। जी। थिएटर का चैलेंज ही तो बड़ा मोटिवेटिंग होता है कि अगर आप थिएटर में आपको कुछ चीज़ दी जाती है, और सबसे बड़ा एडवांटेज थिएटर में ये होता है कि आपके पास वक्त होता है काम करने का, छोटी छोटी चीज़ों पे, नॉइसेस पे, इस पे उस पे। तो क्या है, आप उसको यू कैन टेक इट टू अनदर लेवल। आप देखिए कुछ एक्टर्स थिएटर पे दे आर लाइक लाइव वायर, बिकॉज दे नो थिएटर में आपको टाइम मिला तो उन्होंने उस हिसाब से कैरेक्टर को उसकी लेयरिंग निकाली, उसकी बिटवीन द लाइन्स दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वर्कआउट की, एंड देन यू परफॉर्म। वेयर इज इन सिनेमा ऑल्सो यू गेट टाइम, लेकिन वॉट वी डू इन टेलीविजन इज लाइक आया पढ़ा परफॉर्म, आया पढ़ा परफॉर्म, ये हमारा ये मोमेंटम ये रहता जी। तो मुझे अभी भी थिएटर फैसिनेटिंग, थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव, इट विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट लव। जब मैं सोचता हूँ कि जब रिटायरमेंट के बाद। बट आप इतना खो खो कैसे खेल लिया आपने जीवन में? आपने शुरू किया टीवी से, फिर आए थिएटर में, फिर आए फिल्म पे, फिर वापस गए थिएटर में, फिर वापस आए टीवी पे, फिर फिल्म में, फिर थिएटर, ये क्या हो क्या रहा है आसिफ? देखो यार, मुझे एक्टिंग करनी थी यार, मुझे एक्टिंग करनी थी जी जी। मुझे जो एवेन्यू मिला, जहाँ मुझे ओपनिंग मिली, मैंने वहाँ की। नहीं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो यू आर द वन ऑफ द ओनली एक्टर्स जो, बिकॉज थोड़ी दुनिया तो मैं भी देख चुका हूँ, मैंने भी करीबन 25 साल से बॉम्बे में हूँ, आई हैव बीन सीइंग। So, you know, how do you define a complete actor? You know, complete actors are, they just want to do acting, you know, whether medium, whatever mediums are. But it's very difficult. जैसा अभी आपने बोला, मतलब खास करके आप अभी भी देखिए कि जिस तरीके की आपकी वॉक है, जिस आप, you know, आपने कभी डिफरेंस देखा है कि विजय राज जैसे चलता है, विजय राज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सो विजय राज क्योंकि थिएटर करके आए हैं, और आप उनकी वॉक जो देखेंगे ना, आज भी वही है, पैर मोड़ते नहीं हो नसीर साहब, क्योंकि जो इतना थिएटर करके जो आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है फिल्म में एक्टिंग करना, और टीवी में तो फिर भूल ही जाइए। देखिए थिएटर का और टीवी का और सिनेमा का क्या होता है कि थिएटर में आपकी पूरी बॉडी हर वक्त एक्टिंग कर रही होती है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज जी, बिकॉज सामने आपके 500 लोग बैठे हैं जी, ऐसे पूरे के पूरे बैठे हैं। अब मैं ऑडियंस हूँ, आप परफॉर्म कर रहे हैं, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ जो खड़ा हुआ है, करेक्ट, जो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो जी, मेरा विल है ये, मैं उसको देखना चाहता हूँ तो मैं उसको देख रहा हूँ जी। अब मैं आपके पैरों को देख रहा हूँ, मैं आपके हाथों को देख रहा हूँ, मैं आपके चेहरे को नहीं देख रहा हूँ। सही बात, मेरी मर्जी है। वेयर इज इन सिनेमा एंड इन टेलीविजन, हम जो दिखाते हैं आप वो देखते हैं, वही देखते हैं। तो ये डिफरेंस है कि थिएटर गिव्स यू दैट कंप्लीट
बोलते हैं ना पैकेज, कि आपकी दैट 2 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा जो परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है उस टाइम, जी कि आपको यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू perform, whether you're speaking the lines or you're not speaking the lines, you're doing anything, you're not doing anything, you are there standing on the stage, you are performing. करेक्ट करेक्ट आप वहाँ पे खड़े होकर ऑडिशन देख सकते हैं ऐसे कि और वही क्या, यू कैन नॉट, यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर, Correct. टू स्टे इन द कैरेक्टर। ये अपने आप में एक फाइट होती है सही बात है सही बात कि है आर्मी की सोलोलोकी है, वो 1.5 पेज का लाइन डायलॉग्स बोल रहा है, आप खड़े हैं, आपको हर बात पे रिएक्ट करना है उसकी। दैट्स व्हाट थिएटर टीचर्स यू। जो आप देखिए जितने भी थिएटर से एक्टर आए हैं, उनकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रांग है। उनकी जो फाउंडेशन है, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे नाना पाटेकर हो गए, नरसिंह साहब हो गए, मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स हो गए, बहुत सारे एक्टर्स हैं, विक्रम विजय राज, गोखले, विक्रम गोखले साहब विक्रम हैं। गोखले साहब। हाँ, तो सबकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है। जी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग, तो फाउंडेशन, अगर एक्टर की फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो फिर उसके बाद बिल्ड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके ऊपर। जी जी। सो आसिफ भाई, कमिंग बैक अगेन, फिर करण अर्जुन आई, फिर वापस से आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में आए, मतलब इप्टा और ये पूरी चीजें करने के बाद। सो नेगेटिव कैरेक्टर्स की तरफ वो ऑटोमेटिकली हुआ या यू वांटेड टू प्ले? मेरे पास चॉइसेस नहीं थी बेसिकली। अच्छा भाई जिसके पास चॉइसेस होती हैं वो बताता कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। जिसने जो फेंका मैंने ले लिया, जी जो मिला मैंने कर लिया। इनिशियली इट वाज, आई रिमेंबर, मैंने बहुत बुरे बुरे काम भी किए, बहुत छोटे छोटे, बहुत स्टूपिड रोल्स भी किए, बहुत सेंसलेस काम भी किया। अगर देखो अपना करियर तो उसमें मैंने सेंसिबल काम बहुत लिमिटेड ही किया है। मैंने फालतू का काम बहुत किया है उसमें, टू सर्वाइव। हाँ सही टू बात है। सर्वाइव। अपनी मर्जी का काम बहुत कम किया है। जी अब जो होता ना कि आगे यार ये मेरी मर्जी का काम है, मुझे ये करना है, मेरे पास ये कभी चॉइस रही नहीं। जी और आई डोंट नो, और ये एक तरह से अच्छा भी हुआ कि मुझे हर तरह से आई नो इन एंड आउट जी ऑफ द सिचुएशंस की भाई ये भी नेगेटिव भी कर लिया, कॉमेडी भी करी, सीरियस भी किया, सब चीज़ नाउ अब हम हर राह से गुजर चुके हैं। जी। सो आपके करियर के उस दौरान जब आपका डेब्यू हुआ और जिस तरीके से चल रहा था, you were very close with Salim Saab's family, because I happened to work with Salim Saab in one of my projects, so उनके साथ बातचीत हो रही थी, and then आपकी बात निकली, क्योंकि वो और आप उस प्लेटफॉर्म पे दोनों ने वो दिया है, तो आई शोड हिम योर दिस थिंग, सो ही वाज टेलिंग मी दैट एक ज़माने में आप और सलीम साहब घंटों बैठ के बातें किया करते थे। बातें नहीं क्या करते थे, हमको सुना करते थे। हम उनको सुना करते थे। हमारे एक और दोस्त अतुल अग्निहोत्री जो जी, उनके जी, दामाद हैं, जी तो जब कभी हम फार्म हाउस जाते थे तो मैं और अतुल बैठ के सलीम अंकल के साथ सिर्फ बातें करते, सुनते थे उनको, जी उनकी बातें। ही इज़ अ वेरी लर्नेड मैन, बहुत विजडम है उन आदमी में। और मैंने कहा देखो, अगर इनके साथ बैठ के 1 घंटा गुजार लिया आपने तो 4 बातें आप अच्छी सीख के जाएंगे। जी जी। और वो बड़ी अच्छी बातें करते थे, और वो कभी जी उनकी बातों में एक एरोगेंस नहीं होती थी। जी वेरी नॉर्मल, यूज्ड टू टॉक वेरी नॉर्मली, जी लेकिन अपने जो किस्से, अपने कहानियाँ, अपने एक्सपीरियंसेस यूज्ड टू शेयर। कहने लगे मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, मैं शेयर करता हूँ उस चीज़ों को, ताकि लोग इस चीज़ को, इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। जी। तो वो उस चीज़ को शेयर करते थे, अपनी हर चीज़ शेयर करते थे कि उनकी रिलेशनशिप कैसी रहती थी लोगों के साथ, अमित जी के साथ कैसी रही, वो कैसे लाए, ये हमने इसकी कहानी कैसे लिखी, हमने वो कहानी कैसे लिखी, हमने कैसे सलीम जावेद को हमने पोस्टर्स पे लेके आए, पहले राइटर्स के हाईएस्ट पेड उनके नाम से राइटिंग टीम सलीम जावेद कृत। तो वो उस मयार तक, मुकाम तक पहुंचे वो लोग, तो उसके पीछे उनका एक अलग स्ट्रगल है, उनकी एक अलग एफर्ट्स हैं, तो ही टू शेयर इट विद अस। तो बड़ा अच्छा लगता था उनसे बात करके, और मैं जब भी बैठता हूँ उनके साथ, और ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी। यस। तो बहुत फॉन्डली तो मुझे ले जाते थे कई बार कि चलो मियाँ फार्म हाउस चलते हैं। सो आई यूज्ड टू गो विद देम एंड यूज्ड टू रियली, हालांकि खान साहब, सलमान खान हम अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन आई यूज्ड टू, मैं यार अतुल बैठ के सलीम साहब को ही सुनते थे जी। जावेद साहब, सलीम साहब, ये लोग अभी मतलब हम लोग खुशकिस्मत है कि हमने इनको देखा, इनसे मिले जी। ये बहुत, इन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ा मुकाम क्रिएट किया, ये तो सब जानते हैं। मेरे हिसाब से जहां वो जिस मुकाम पे लेके गए थे, अगर वहां से स्टैंडर्ड बरकरार रहता तो आज कहीं और होती इंडस्ट्री। आज भी 75 में जो शोले की जो सीक्वेंसिंग है, वो आज तक
फिल्मों वन में ऑफ द दोबारा बेस्ट नहीं। स्क्रीन प्लेज, यू कैन से One वन of ऑफ the द best. बेस्ट स्क्रीन प्लेज। इसमें कोई आप कमी निकाली कमी तो बहुत सारी कमी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप कमी नहीं निकाल सकते। इट्स सच अ फ्लॉलेस स्क्रीन। सो ये जो विलन वगैरह का जो आपने फिर उसकी प्रिपरेशन आपने कुछ अलग तरीके से की एज एन एक्टर, या फिर मतलब नहीं आप जिस तरह के रोल्स करता था मैं उसमें जरूरत नहीं पड़ती थी प्रिपरेशन। नहीं आप बड़े कॉमेडी किस्म की विलन ही करते थे, हाँ, तो वो जिस तरह के मिलते थे रोल तो उसी तरीके से उससे वैसे करते थे। हो जाता था मैं डायरेक्टर। मैं ये कहना बड़े फख्र से नहीं कह सकता कि मैंने ये ऐसी फिल्में भी करी हैं, लेकिन फिल्में करी हैं मैंने जो बिकॉज आई कांट डिनाई कि मैंने वो फिल्म नहीं करी, लेकिन मैंने फिल्में करी हैं। लेकिन मैं कभी उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि आई फील प्राउड ऑफ इट, फ्रेंकली स्पीकिंग, जी बिकॉज उसमें बहुत घटिया रोल्स भी किए हैं, बहुत छोटे रोल्स भी किए। छोटे रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन I mean, I'm not. Whenever I see my work, sometimes I feel embarrassed. सो आपके नाम पे 300 से ज़्यादा रोल निभाने का एक रिकॉर्ड भी है। Now it's become 350. 350, हाँ मतलब 300 से वो 300 वाला रिकॉर्ड तब था जब हमने पढ़ा था। 350. सो यू आर ग्रोइंग, Yeah. योर नंबर्स आर ग्रोइंग। सो किस तरीके से आप इतनी जल्दी स्विच करते हैं सारे किरदारों में? Switch नहीं करते यार, ये तो इससे आप जीते हैं मतलब ऑब्वियसली। जीते नहीं, it's a process. Because क्या होता है कि when my writer and director, when they write a character and they tell me कि हम ऐसा कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो वो अगर वो 2 हफ्ते बाद आने वाला है तो मुझे 1-2 हफ्ते पहले मालूम पड़ जाता है कि ऐसा कैरेक्टर दे आर वर्किंग ऑन दिस कैरेक्टर। तो उसके बाद फिर मैं आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फिर हमारी पूरी टीम है, रिसर्च, हमारा क्रिएटिव हेड है, हमारा अपना कॉस्ट्यूम वाला है, हमारा मेकअप मैन है, हमारा सब विग मेकर है, सब मिलके कि इसकी लुक क्या होगी, इसका क्या होगा, इसका ये कैसे होगा। तो इस धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है, इसका कॉस्ट्यूम कैसे होगा, इसकी लिंगो कैसे होगी। हालांकि कॉमेडी है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हम बहुत सीरियसली करते हैं इस चीज़ को कि जब हम वर्क करते हैं कैरेक्टर पे जी, तो उसके लिए हम 1-2 हफ्ते का टाइम लगता है हमारा। इट टेक्स टू वीक्स। फिर उसके बाद डिस्कशन होती है कि किस में कौन सी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज, क्या लिंगो पकड़ोगे, कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, एंड देन वी फाइनली लॉन्च द कैरेक्टर। सो ये अपना आप में एक प्रोसेस है जो कि मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, बिकॉज वो फिर उसके बाद कभी वो कॉस्ट्यूम वाला आता है कि सर ये कॉस्ट्यूम है, इसमें ये कपड़ा होना चाहिए, सब आई टेक अ कॉल, सारी कॉल मैं लेता हूँ कि कॉस्ट्यूम में ये कलर भी होना चाहिए। आपको देख रिसर्च करके लाते हैं वो कि ऐसा ऐसा ये चॉइसेस हैं, तो आई टेक ये रखते हैं, इसके बाद ये ऐसा रखते हैं, इसके भी ऐसा रखते हैं, इसके ऐसा रखते हैं। देन वी हैव अ फोटो शूट कि हम ये कैरेक्टर ऐसा दिखता है, अब इसके बाद कैसी लैंग्वेज होगी इसकी, कैसी चाल होगी इसकी, वो क्या करेगा। जो दिल्ली 6 वाला कैरेक्टर है वो तो मतलब मेरा ऐसा फेवरेट है। मतलब मैं तो कभी भी ऐसा रहता हूँ ना, यूट्यूब पे जाता हूँ और वो वाला एपिसोड देखता हूँ जिसमें आसिफ भाई वो दिल्ली 6 की उस पे आते हैं। अबे दैट इज आई डिड कबाड़ी वाला कैरेक्टर है, व्हिच इज वो रनअवे हिट था वो। हाँ, तो इसका एक बड़ा डायलॉग बड़ी अभी याद है मुझे। तो कोई बात होती तो कहता लालची हो गया था, that tone is like लालची हो गया था। हाँ, so everybody says, everybody enjoys that. हो गया था। So वो उस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब इट्स ऑल आई मीन लेजेंड कैरेक्टर्स। सो लेट मी टेल यू, मैंने इसमें फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं करीब 31 फीमेल कैरेक्टर्स हैं उस 350 कैरेक्टर्स में, जिसमें रेंज है फ्रॉम 17-year-old गर्ल टू अ 85-year-old लेडी, where I have played Mrs. Doubtfire also, and I don't remember how many females I have done. So इस तरीके की जो पूरी जो किरदार, आप जैसे वो जो औरतों के किरदार के बारे में बोलते हैं, तो मतलब I mean, how do you prepare those characters? The same process. We have the same process. उसको So do you rehearse also? Yes, of course, rehearse करना पड़ता है। उसमें एक मैंने कैरेक्टर किया था मालिश वाली कटोरी देवी and we have a huge woman with huge buttocks and huge this thing, and you know it's like, so we keep on changing, कुछ नया, कुछ इसमें ये कर लेते हैं, उसमें कुछ ये कर लेते हैं, because यार क्या होता है कि ऑडियंस भी ना, आप एक ही सेटअप है, सेम एक्टर्स हैं, अगर हम उनको कुछ डिफरेंट नहीं देंगे ना तो दिल गेट बोर्ड जी। सो हम वी ट्राई टू गिव देम। अभी मैंने एक रिसेंटली एक स्टोरी की है, इट्स कॉल्ड मास्टर संटी राम। हाँ, उसमें ही इज अ भूत,
वो भूत है, वो हाँ किसी और का भूत आ गया है। हाँ अब वो ही इज टेकिंग क्लासेस और पाठशाला लगा रखी है उसने, और हाँ। दिस इज वेरी फनी एपिसोड। सो वी कीप ऑन क्रिएटिंग, बिकॉज क्या देखिए हमारे पास भी थिंक टैंक लिमिटेड है। हमारे एक राइटर हैं और एक डायरेक्टर हैं, जो दोनों दे वर्क ऑन अ स्क्रीन प्ले एंड ऑन द डायलॉग्स। सो बहुत लिमिटेड थिंक टैंक है। ये नहीं कि वहाँ तो आप दूसरे शोज में देखिए बैंड ऑफ राइटर्स होते हैं, 10 राइटर्स होते हैं। हमारे ले के 2 या 3 राइटर्स हैं, वो बेचारे आपस में तो क्या कमाल करते हैं। पहला एक वाहिद शो है जो नए एपिसोड से ज्यादा पुराने एपिसोड चल रहे थे। पुराने एपिसोड, हाँ, मतलब आपका लेटेस्ट मैंने एपिसोड कौन सा देखा है मालूम है? लेटेस्ट मतलब मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप और तिवारी जी दोनों शराब पीने के आदी हो जाते हैं। अच्छा, वो तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। मतलब वो सोचो, वो लेटेस्ट देखा है मैंने कि मतलब कि वो दोनों पीने लगते हैं और दोनों भाभियां बोलती कि यार देखो इनको क्या करें, और मतलब जिसको वो लड़की फोन करती है वो उसको बोलती है कि तेरे पति को समझा, और अपने पति को बोलती है दारू लेके आ। सो वो मैंने लेटेस्ट एपिसोड देखा है, must be 2 years back. बट every time you see the new episode and old episode you feel the same way for this. I mean it's cult. This is a cult show. I must say that it's a cult show. और आज तक ऑडियंस इतना प्यार देती है, आज तक पीपल आर वाचिंग दिस। इट्स बीन इस कमिंग ईयर मार्च में हमारे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। How many episodes? We've done 2,500 plus episodes till now. 2,500 episodes. Yeah. It's a record. No, it's not a record. वो अच्छा, वो दूसरा एक तारक मेहता वाला, करेक्ट, वो भी काफी दिनों से। He's been 14 years. That's 14 years. Correct. एक लाइफ स्पैन निकल गया हमारा, तो Lifespan वन डिकेड, सीरियसली 10 साल हो गए इस 10 साल शो को। मतलब इट स्टार्टेड इन 2014। या उससे पहले यस बॉस, उससे पहले यस बॉस चला कुछ 6-7 साल। और एक और स्पेशलिटी है जो शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, कि जो राइटर डायरेक्टर आपकी जो तिकड़ी है, वो आपके कैरेक्टर का नाम हर सीरियल में सेम होता है। एक चंदा कानून, विभूति नारायण मिश्रा। हमारे राइटर का फिक्सेशन है कि विभूति नारायण मिश्रा। जब उसने, मनोज संतोषी ने ये शो लिखा शुरू किया था, इज अ वेरी डियर फ्रेंड, तो उसने ये कहा था कि ये जो कैरेक्टर है विभूति नारायण मिश्रा का, ये सिर्फ और सिर्फ आसिफ शेख करेगा, बाकी आपको किसी को लेना आई डोंट केयर। लेकिन ये मैंने, बिकॉज ही रोट यस बॉस ऑल्सो। जी यस बॉस के बाद उसने ये भाभी जी लिखा, तो वो बिकॉज ही न्यू समवेयर हमारी एक और भी किसी में विभूति नारायण मिश्रा। चंदा कानून, एक और शो था चंदा कानून, उसमें आप नहीं थे। मैं था। चंदा कानून, ये तीनों में आपका नाम विभूति नारायण मिश्रा ही है ना? हाँ, वही मैं बोलूँ, क्योंकि मुझे उसमें तो ही सेड कि ये आसिफ शेख करेगा, तो वो पहली शर्त थी उसकी। तो उसके बाद बिकॉज अब ये जब उसने लिखना शुरू किया मनोज संतोषी ने, तो आई नो दिस सीरीज फ्रॉम द डे वन से मैं इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। एक सीन जब लिखता था वो, और जब मैं फर्स्ट डे जब मैं पहुँचा सेट के ऊपर, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज आई लिव्ड फॉर दैट कैरेक्टर फॉर ऑलमोस्ट 1 year। उसने इतना डिस्कस किया कि आई लिव दिस कैरेक्टर फॉर 1 year। ये शाहरुख, सलमान और अनुपम जैसे कलाकारों के साथ आपने काम किया, सो कुछ तो स्पेशलिटी आपको लगती होगी, किस तरीके से आप बयां करेंगे उसको? देखिए, सबके अलग अलग ट्रेट्स हैं, ये तो नहीं कह सकता कि सब ऑल अलाइक, बट एक चीज़ सब में कॉमन है कि सहज है जी। इवन सलमान, शाहरुख, दे वेरी सहज मतलब आपसे इजीली बात कर सकते हैं आपसे। और जहाँ तक मैंने शाहरुख के करियर के बिगनिंग में एक फिल्म करी थी, ज़माना दीवाना जी, मिस्टर रमेश सिप्पी की। सो उस फिल्म में मैंने पहली बार देखा कि एक्टर इतनी मेहनत करता है जी। वो उसको रमेश जी, क्या वो तो पूरा कोरियोग्राफ करते थे ना सीन, कि यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, वहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, तो उसमें कटिंग कम करते थे वो। इस जस्ट इन वन गो यूज्ड टू टेक 7 सीन, तो वो कम से कम 15-20 बार वो यूज्ड टू डू दैट विद कि ये वेरिएशंस के साथ, वो वेरिएशंस के साथ, ये ऐसा। सो वो ही इज़ अ वेरी कमिटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर जी। एंड सलमान खान के बारे में बोलूँगा कि ही इज़ जस्ट गिफ्टेड। वो पर्सोना, एटीट्यूड, लुक्स, एंड ही इज़ अबव ऑल
इज गिफ्टेड. सो ये तो खैर है. आप मना नहीं कर पाते ना, अभी पीछे उनकी फिल्म के लिए हाँ, आपका नहीं वो मौका मना कर पाने का मौका देते मौका नहीं. देते नहीं है, मतलब आपको है नहीं, तो हाँ, मतलब हाँ. कैसे आता है, मतलब कि हाँ ठीक है नहीं, करना नहीं, है. नहीं, करना नहीं है, ये कर लो. तो क्या हुआ कि मुझे ये फिल्म अभी इनकी लास्ट किसी का भाई किसी की जान जो आई थी, जी उसमें 25-26 दिन का कैरेक्टर था. जी तो मुझे मुकेश छाबड़ा वाज डूइंग द कास्टिंग. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम मुकेश छाबड़ा. ही सेड कि एक फिल्म में कैरेक्टर है ऐसा ऐसा, सलमान खान उसमें हीरो हैं और ये है. और मैंने कहा यार 25 दिन तो पॉसिबल ही नहीं है, द काइंड ऑफ वर्क आई डू. करेक्ट. तो उसके बाद फिर बात आई गई हो गई. फिर देन अगेन समबडी कॉल्ड अप, एसोसिएट डायरेक्टर. तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर खान साहब ने बोला है कि आप ही करेंगे. तो फिर मैंने ऐसे टुक इट ईजी, मैंने कहा भूल जाएंगे, किसी और को ले लेंगे. जी. फिर ही कॉल्ड मी. अच्छा. उन्होंने ना हाँ करने का मौका नहीं दिया. जी. सुनो 4 दिन बाद शूटिंग है, डेट दे दो उसको, बाद में बात करेंगे. अच्छा. फ़ोन. सो और उससे सलमान से ऐसी रिलेशनशिप भी है मेरी, इतनी इतनी मोहब्बत भी है. और आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द इंडस्ट्री. एब्सोल्युटली. सो मैं बहुत कदर करता हूँ ऐसे लोगों की, बहुत बहुत मानता हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ. एंड आई एम वर्किंग विद हिम सिंस ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स. 30 इयर्स. हमने करीब 10 फिल्में साथ में करी हैं, मैक्सिमम फिल्म्स. और वो ज़्यादा फिल्में ऐसी हैं कि वो फ़ोन करके बोलते हैं तुम करोगे ये फिल्म, कर लो. तुम करोगे फिल्म, कर लो. तो ये है. तो उसमें ज़्यादा ना करने की, और इट्स लाइक अ मतलब फैमिली फ्रेंड. There's a brotherhood ब्रदरहुड that way. Yeah. And सलीम अंकल, अरबाज, सुहेल, अलवीरा, अतुल इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. जी जी. सो इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स अ ग्रेट फैमिली. सो वहाँ पे एक लालच होती है कि लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, एक मज़ा आएगा. जी. इट्स लॉट ऑफ फन वर्किंग विद सलमान खान. सो आसिफ भाई, ये पूरे दौरान इतना रोलर कोस्टर लाइफ रही है, इतने उतार चढ़ाव, अब तो खैर सारी चीज़ें टचवुड एवरीथिंग इज़ नाइस. ज़ेबा भाभी का रोल क्या था आपकी लाइफ में इस पूरे सफ़र में? बिकॉज everybody wants to know. I mean, nobody knows Zeba Bhabhi because, you know. I think Zeba is a stronger personality than me because she always believed in, and हमने worst times भी कभी उसने हिम्मत नहीं हारी, कभी ये नहीं बोला कि चलो अब एक्टिंग छोड़ो कुछ और कर लो. जी. शी ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. एंड बुरे वक्तों में हमेशा साथ रही, हमेशा बहुत बहुत बुरे वक्त देखे, बहुत बहुत बुरे टाइम्स देखे. वह उसकी ज्वेलरी पॉन करनी पड़ी, उसकी बहुत सारी चीज़ें, बट कभी उसने हिम्मत नहीं हारी. जी. कभी उसने, मैंने तो कई बार बीच में हिम्मत मेरी टूट भी गई 1-2 बार, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी. और वो शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. Yes. एंड दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर सिंस ऑलमोस्ट 32 years. Touchwood. Yeah. माशाल्लाह. Yeah. और 32 इयर्स और आगे जाएं. सो एक और चीज़ है आसिफ भाई, बिकॉज जिस तरीके की आपकी लाइफ शेड्यूल इतनी बिजी है फ्रॉम पास्ट 10 years, एंड आई मीन आपके बच्चे भी बड़े हुए हैं और अभी 10 साल डाउन. सो क्योंकि यंगस्टर्स जब बड़े होते हैं तो टीनेजर के आसपास जब पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी उथल पुथल होती हैं लाइफ के अंदर. तो फैमिली में इतना टाइम आपका, जब 1/3 टाइम आपका जाता है आपके काम में, तो फैमिली में जो भी ये चीज़ें, जो भी आपको लगता है, किस तरीके से बैलेंस आउट करते हैं आप? My और wife, ज़ेबा भाभी? she takes care of. She all takes these care things. of. Yeah, she takes the call and she is the one who runs the house. So वो कॉल लेती डराने का काम है उनका कि वो मतलब हर माओ का होता है ना, हाँ. कि मतलब मेरे यहाँ तो ऐसा होता है कि तुम रुको, हाँ. मतलब 1 महीने तक तो यही डराती रहती है कि तुम्हारे पापा को बता दूंगी. हाँ. सो ये जो डराने वाला काम है ना, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बाप बेचारा ना सबसे लाजमी और सबसे पंगु इंसान होता है. माजूर. मतलब उसको बेकार में विलन बनाया जाता है पूरी जिंदगी. एग्जैक्टली. मतलब ऐसा होता नहीं है. सोशल मीडिया या यूट्यूब पे जिस तरीके के कंटेंट क्राफ्ट की तरफ नहीं है, जिस तरीके से ये जनरेशन आगे जा रही है, फास्ट फूड जनरेशन. सो वो जनरेशन के लिए ना, व्हाट इज योर मैसेज? क्योंकि इतना डार्क उसमें चली गई है ना, बिकॉज आज की जो जनरेशन है वो बहुत डर लगने लग गया है. आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने बच्चों के लिए भी डर लगने लग गया है कि मतलब आगे जाके क्या सिचुएशन होगी, क्या नहीं होगी. इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम पैच बिकॉज यू डोंट फाइंड दोज क्रिएटर्स. क्रिएटर का मतलब आज ये हो गया है कि आप नाले में उछल कूद कर रहे हो, वो क्रिएटर है.
मतलब कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर है. सो मतलब वो जो चीज़ है, मतलब एज समबडी हु हैज स्पेंट सो मच ऑफ टाइम इन दिस इंडस्ट्री, व्हाट इज योर एडवाइस टू दीज माय यंगस्टर्स? एडवाइस इज, देखिए जो छोटे छोटे टाउन्स के और जो विलेजेस के बच्चे हैं, दे आर एक्सपोज टू मोबाइल फोन नाउ, दे नो हाउ दे इट वर्क्स, बट उतना ही मालूम है उनको. प्रॉब्लम ये है कि उतना ही सीखा है उन्होंने. जी वी हैव टू एजुकेट देम. जी उनको एजुकेशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर एजुकेशन आ जाएगी तो उनको समझ में आ जाएगी कि इसका कितनी डेप्थ है और किसकी कितनी ज़रूरत है ज़िंदगी. और जो खाली जो बैठा है ना, जो हमारा यूथ जो खाली बैठा है उसके कुछ करने के लिए नहीं है. मैंने अभी आई वाज जस्ट वाचिंग वन वीडियो. वहाँ पे एक पार्क का वीडियो था. पार्क में एक जर्नल किसी ने वीडियो शूट किया था. पटना का आई डोंट नो वेयर दैट पार्क वाज. सब वो content बना रहे हैं. एवरीबॉडी वाज मेकिंग अ कंटेंट. मतलब सबको लगता है कि हम ये डालेंगे इसके ऊपर तो हमें कुछ few millions. There are people who are doing, besides that, there are people who are doing good work. They're Yes. making very good use of YouTube and this thing, and they're making, educate कर रहे हैं लोगों को, एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं जी. और बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं. लेकिन ज़्यादातर जब जनरल बोलता हूँ ना कि ये सब चीज़ें कि गाने में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, विच इज़ नॉट, एक फेज है. आई एम टेलिंग यू, इट्स अ फेज. जी जी इट करेक्ट. विल पास ऑफ. जी जी ये correct. फेज भी पास ऑफ हो जाएगा. ये भी नया नया है. एवरीथिंग इज एवरीबडी. लेकिन इस फेज को पास होने में टाइम लगेगा. इट जी, विल टेक टाइम जी, बिकॉज जी. इसने बहुत गहरी अपनी जड़ें बना ली हैं. जी जी. यूथ को लगता है कि ये इट्स अ वेरी शॉर्टकट टू बी फेमस. यस यस यस. अगर आपके कंटेंट में डेप्थ नहीं होगी, आपके कंटेंट में कुछ सब्सटेंस नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क. सो यू हैव टू हैव सब्सटेंस, यू हैव टू हैव सम डेप्थ इन योर दिस थिंग. और उसके लिए वो सब आएगा आपको एजुकेशन से. जी. तो आप देखिए ना, आप कितने वीडियोस देखते हैं, आप हार्डली यू जस्ट डोंट सी देम बिकॉज आपको मालूम है कि दिस इज क्रॉस, दिस इज बैड, दिस इज सिक, दिस इज. आप कुछ एक देखते हैं कि आप ये अच्छा बनाता है कंटेंट, लेट्स वॉच. जी जी. इस चक्कर में क्या है कि जो बड़े घटिया टाइप लोग भी हैं ना, जो बहुत ही घटिया कंटेंट बनाते हैं, वो भी सुपर हिट हो गए बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर ऑडियंस. नहीं. उनकी अभी ऑडियंस है. तो वो ये दिस इज फ्राइटनिंग. या और ये फ्रॉड लोग हैं. हाँ. आई मीन ये सच्चाई बोलिए तो डुप्लीकेट फ्रॉड लोग हैं. वो क्या है कि आपको गलत मिसगाइड कर रहे हैं, आपको गलत राह सिखा रहे हैं कि आपको वायलेंस सिखा रहे हैं, आपको गलत बातें बता रहे हैं. जी जी. बिकॉज इसमें कोई आपके कोई सेंसर तो है नहीं कि आप ये चीज़ कह सकते हैं, ये चीज़ नहीं. जो चाहे आदमी खड़ा होकर बोल देता है, रील बना देता है, डाल देता है. जी जी. तो वो बड़ा ये दिस इज वेरी स्केरी. बट मुझे लगता है कि एक will phase- change. हाँ, it will definitely phase. We'll get bored यार. Yeah, आप for how long can you see the same reels? वही तो क्रॉस कब देखते हैं? मैं तो कभी देखता नहीं. I Correct. don't. मैं सोशल मीडिया से उतनी जरूरत रखता हूँ जितनी जरूरत है, उतने रहता हूँ. जी. आपने देखा होगा मैं कोई ज्यादा आपके ट्वीट वगैरह ज्यादा, आप उस पे ज्यादा थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट दूसरी करते बात है कि इंस्टा पे कभी कुछ अच्छा हो तो डाल दिया. जी जी. ये नहीं कि रोज कुछ रील डाल कर कुछ भी ट्रैश, कुछ भी क्रैश, कुछ भी डाल दो आप उसमें. वो मेरा वो दैट्स नॉट माय ट्रिप. आई सी टू इट कि यार डाऊं तो कुछ मुझसे रिलेटेड हो या मेरे से कुछ उसका कोई लेना देना हो, कुछ या मेरे काम से रिलेटेड हो, वही डालता हूँ. What kind of cinema you are nowadays? You अपने खाली टाइम में आप what kind of cinema you like to watch? Maybe of the world cinema or and I like to watch global cinema. और मैं I like to see cinema with substance. जी मैं अच्छी फिल्में देखने की कोशिश करता हूँ. जी. मेनली अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैं जो. जी. और अभी लास्ट नाइट आई वॉच वन वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म कॉल्ड स्टिल एलिस. Still Alice. Yeah, Julian nice Moore की film. and Yes. Alec Baldwin की. Yes. Because मुझे मेरे में हमेशा एक वो कोशिश रही कि आई वांट टू लर्न मोर. Yeah. कुछ सीखने का. और आप अच्छा देखेंगे तभी उससे कुछ सीख पाएंगे जी जी. एज एन एक्टर. सो मेरी कोशिश रहती है कि मैं पहले लोगों से, स्पेशली आई आस्क माय सन कि विच इज़ गुड फिल्म वी शुड आई वॉच, बताओ मुझे. तो ही गिव्स मी अ लिस्ट कि वॉच दिस. ही टोल्ड मी ही वॉच स्टिल एलिस. सो आई वॉच. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो भी हैं, आपकी ग्रोथ होना ज़रूरी है. Skill set. वैसे ही एक एक्टर के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ही शुड ग्रो विद द टाइम. Correct. और मैं भी आज अमित जी क्यों रेलिवेंट है, आज अमिताभ बच्चन जी क्यों रेलिवेंट है, बिकॉज Time के साथ. ही ग्रो विद द टाइम. Correct. You're right. उन्होंने उस इरा के, मैं कल किसी से बोल रहा था, मैंने कहा अमित जी ने
हर इरा के बेस्ट डायरेक्टर के साथ काम किया है. रीजन बीइंग ही नेवर स्टॉप्ड लर्निंग, ही नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग. You're right. I'm not comparing myself to Amit ji, but what I'm saying is, as an actor, I also want to grow with the time. Yes, yes. It's very important for an actor. And अभी तो हमारी सबसे बड़ी फाइट ये है कि to stay relevant. Correct. आज इतने फास्ट मूविंग वर्ल्ड में to stay relevant is very important. हमारे दोस्त सिद्धार्थ सेन गुप्ता बात करता है, हम लोग ये बात करते हैं आपस में कि अब हमारी फाइट सिर्फ ये रह गई कि हमें we have to stay relevant. Yes. नहीं तो Stay in the hunt. Basically, yes. यस. एंड इतनी जल्दी लोग ऑब्सोलीट हो जाते हैं, इतनी जल्दी लोग ऑब्सोलीट हो जाते हैं कि आपको मालूम, आप देखिए ना आपके सामने कितने एक्टर्स एक लगा कि बहुत माय गॉड ही इज अ फैबुलस एक्टर, क्या बात है, एंड देन आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ही इज गॉन. सस्टेन करना, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ग्रो, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी फोकस्ड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी आसिफ भाई, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है, और क्योंकि इतने बेहतरीन एक्टर को हम और दूसरे शोज़ में या और किसी OTT में या और किसी ज़बरदस्त किसी और किरदार में अभी फ़िलहाल के लिए तो नॉट पॉसिबल, बट वी होप एंड वी वुड लव टू सी जिस तरीके का आपका परसोना रहा है, जिस तरीके की आपकी वास्ट एक्सपीरियंस रही है, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू in different and a much better roles in future, even something different on OTT platform. We just wish and we love you. इससे ज़्यादा तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ. I mean, this is something which is very beautiful and thank you very much for coming here. आपका बहुत धन्यवाद and मुलाकातें होती रहेंगी. धन्यवाद आसिफ भाई. Thank you very much. Thank you. इसी के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है. हमने आज हमारे आसिफ भाई के साथ कई दिलचस्प बातें की और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और नए किस्से और कहानियों के साथ. तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए एपिसोड्स की जानकारी मिल सके. मैं विनीत राय आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद.